एक भरे पूरे कॉन्सर्ट हॉल की कल्पना करें, जहां हजारों लोग अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ गा रहे हैं और एनर्जी से पूरा माहौल झूम रहा है। हर कोई उत्साह से भरा हुआ है, मानो कोई त्योहार हो। सिंगर स्टेज पर कमांड कर रहा है, उसकी आवाज से भीड़ में बिजली दौड़ रही है। तालियों की गड़गड़ाहट और चीखों से पूरा हॉल गूंज रहा है। एक ऐसा समा बंधा हुआ है कि हर कोई बस खो जाना चाहता है। अचानक म्यूजिक में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वह रुकता है, अपनी छाती पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर बेचैनी और दर्द साफ दिखती है। वह कोशिश करता है जारी रखने की, शायद सोचता है कि यह बस एक पल की थकान है, लेकिन उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। फिर एक चौंकाने वाले पल में वह गिर जाता है। स्टेज पर सन्नाटा छा जाता है और हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। म्यूजिक रुक जाता है, शोर थम जाता है, घबराहट फैल जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और डर उनके दिलों में घर करने लगता है। क्रू मेंबर्स मदद के लिए दौड़ते हैं, डॉक्टर के लिए आवाजें गूंजती हैं उस सन्नाटे में। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यह बस एक बुरा सपना हो। खुशी की रात एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। एम्बुलेंस सायरन की आवाज दूर से सुनाई देती है, जो इस भयावह स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती है। क्या यह हार्ट अटैक था? क्या कोई संकेत था जिसे अनदेखा कर दिया गया? कार्डियक अरेस्ट? क्या इसे रोका जा सकता था? क्या तुरंत सीपीआर दिया गया? इन शब्दों को अक्सर भ्रमित किया जाता है, लेकिन अंतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर एक जीवन बचा सकती है। संकेतों को पहचानना और तेजी से काम करना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। हर सेकंड मायने रखता है। यह सिर्फ एक नाटकीय कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर दिन होती है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। उन पहले पलों में क्या करना है, ये समझना जान बचा सकता है। सीपीआर और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना कितना जरूरी है, आइए तथ्यों को तोड़ते हैं ताकि आप तैयार रहें अगर आपके किसी प्रियजन के लिए म्यूजिक कभी रुकता है, क्योंकि अपनों की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ज्ञान शक्ति है और इस मामले में यह जीवन बचाने वाला है। आइए शुरू करते हैं और जानें कि हम कैसे तैयार रह सकते हैं। आपका दिल एक दिन में 100,000 से ज्यादा बार धड़कता है, आपको जिंदा रखने के लिए अथक काम करता है। फिर भी हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं, जब तक कुछ गलत ना हो जाए। दिल की समस्याएं सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, युवा, स्वस्थ दिखने वाले लोग भी जोखिम में हैं। अपने दिल के चेतावनी संकेतों को पहचानना हर किसी के लिए जरूरी है। इसे अपने शरीर के लिए फर्स्ट एड सीखने जैसा समझें। जल्दी कार्रवाई त्रासदी को रोक सकती है। हम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच का अंतर, चेतावनी के संकेत और आप क्या कर सकते हैं, यह समझाएंगे। यह डरने के बारे में नहीं है, यह तैयार रहने के बारे में है। आज आप जो ज्ञान हासिल करेंगे वह एक जान बचा सकता है, शायद आपकी अपनी भी। आइए दिल के स्वास्थ्य को सरल और व्यावहारिक बनाते हैं। यहां आपको क्या जानने की जरूरत है? हार्ट अटैक को समझने का एक आसान तरीका है कि इसे एक प्लम्बिंग समस्या के रूप में देखा जाए। यह एक उपयोगी सादृश्य है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि दिल के दौरे के दौरान वास्तव में क्या होता है। अपने दिल की धमनियों को पाइपों के एक जटिल नेटवर्क के रूप में कल्पना करें जो आपके दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाती है। जब इनमें से कोई एक धमनी क्लॉट या प्लेक से ब्लॉक हो जाती है तो खून का प्रवाह बाधित हो जाता है, तो खून दिल के एक हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से वंचित वह मांसपेशी मरना शुरू हो जाती है तेजी से। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। क्लासिक लक्षण छाती में दर्द या दबाव है, जिसे अक्सर छाती में जकड़न या भारीपन के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन यह बाहों, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट में दर्द के रूप में भी दिख सकता है। दर्द हल्का या गंभीर हो सकता है और यह लगातार बना रह सकता है या आ जा सकता है। अन्य संकेत, सांस फूलना जो बिना किसी स्पष्ट कारण के हो सकता है, ठंडा पसीना जो सामान्य पसीने से अलग होता है, मतली या असामान्य थकान जो अचानक और अस्पष्टीकृत हो सकती है। ये लक्षण अकेले या संयोजन में हो सकते हैं। महिलाओं में कम स्पष्ट लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकान या अपच, जो हार्ट अटैक के सामान्य लक्षणों से अलग हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। हार्ट अटैक के दौरान दिल आमतौर पर धड़कता रहता है, लेकिन यह क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसकी पंप करने की क्षमता कम हो जाती है और इसे तुरंत मदद की जरूरत होती है। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, दिल को उतना ही कम नुकसान होगा। मुख्य बात, तुरंत अस्पताल पहुंचें। जितनी तेजी से ब्लॉकेज साफ होगा और खून का प्रवाह बहाल होगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। याद रखें, समय ही मांसपेशी है। हर मिनट मायने रखता है, क्योंकि हर मिनट के साथ दिल की मांसपेशी को स्थायी नुकसान होने का खतरा बढ़ता जाता है। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज न करें, तेजी से काम करें।
तुरंत 112 पर कॉल करें और आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन संकट है, पूरी तरह से बंद होना नहीं, इसलिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप से दिल की मांसपेशियों को बचाया जा सकता है और दीर्घकालिक क्षति को रोका जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल समस्या है। दिल की धड़कन अचानक बिगड़ जाती है और यह खून पंप करना बंद कर देता है। व्यक्ति गिर जाता है, होश खो देता है और सांस लेना बंद कर देता है या केवल हांफता है। कोई पल्स नहीं होती है, खून दिमाग या अंगों तक नहीं पहुंच रहा होता है। तुरंत कार्रवाई के बिना मिनटों के भीतर दिमाग को नुकसान और मौत हो जाती है। हार्ट अटैक के विपरीत कार्डियक अरेस्ट अचानक और नाटकीय होता है। यह किसी को भी लग सकता है, बिना किसी चेतावनी या झांत दिल की बीमारी के भी। कभी कभी एक हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर करता है, लेकिन हमेशा नहीं। बचने का एकमात्र मौका तुरंत सीपीआर और एक डिफिब्रिलेटर एडी से झटका। संकेतों को पहचाने, बेहोश, सांस नहीं ले रहा, कोई पल्स नहीं, और बिना झिझके काम करें। सेकंड मायने रखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया एक जान बचा सकती है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों ही गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी अंतर हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और आपकी प्रतिक्रिया इमरजेंसी की गंभीरता से मेल खानी चाहिए। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक की स्थिति में व्यक्ति आमतौर पर जागा हुआ होता है। वह आसपास की चीजों को समझ रहा होता है, दर्द में होता है और बात कर सकता है। वह अपनी तकलीफ बता सकता है और मदद मांग सकता है। दिल अभी भी धड़क रहा होता है, हालांकि उसकी कार्यप्रणाली में बाधा आ रही होती है। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति अचानक गिर जाता है, बेहोश होता है, सांस नहीं ले रहा होता, उसकी चेतना खो जाती है और उसकी कोई पल्स नहीं होती। दिल की धड़कन या तो बहुत धीमी हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। हार्ट अटैक एक ब्लॉक हुई धमनी के कारण होता है। यह एक सर्कुलेशन समस्या है जिसमें हृदय तक खून का प्रवाह बाधित हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट एक बिगड़ी हुई धड़कन के कारण होता है। यह एक इलेक्ट्रिकल समस्या है जिसमें हृदय की विद्युत प्रणाली में खराबी आ जाती है। हार्ट अटैक के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं और व्यक्ति को शांत रखने की कोशिश करें। उसे आरामदायक स्थिति में लिटाएं और हौसला दें। कार्डियक अरेस्ट के लिए तुरंत मदद के लिए बुलाएं। सीपीआर शुरू करें और अगर उपलब्ध हो तो एडी का उपयोग करें। सीपीआर छाती को दबाकर और कृत्रिम श्वास देकर किया जाता है। यहाँ एक संक्षिप्त सारांश है जो आपको इन दोनों स्थितियों को समझने में मदद करेगा। हार्ट अटैक, खून का बहाव रुक गया, व्यक्ति होश में रहता है, हालांकि उसे तकलीफ हो रही होती है। छाती में दर्द, तुरंत अस्पताल की देखभाल की जरूरत होती है। जितनी जल्दी हो सके उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट, दिल रुक गया, व्यक्ति बेहोश हो जाता है और प्रतिक्रिया नहीं देता, सांस नहीं ले रहा, तुरंत सीपीआर और डिफिब्रिलेशन की जरूरत होती है। यह जीवन बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई है। अंतर पहचानना एक जीवन बचाने वाला कौशल है। यह ज्ञान आपको किसी की जान बचाने में मदद कर सकता है। अगर कोई अपनी छाती पकड़ता है लेकिन बात कर सकता है तो हार्ट अटैक समझें, जल्दी मदद लें, समय बर्बाद न करें और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। अगर कोई गिर जाता है और सांस नहीं ले रहा है तो कार्डियक अरेस्ट समझें, अभी सीपीआर शुरू करें। हर सेकंड मायने रखता है, हिचकिचाएं नहीं। आपके कार्य महत्वपूर्ण हैं और किसी के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हर सेकंड मायने रखता है, खासकर कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में। जितनी जल्दी कार्रवाई की जाएगी, बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बने। आपका ज्ञान और त्वरित प्रतिक्रिया किसी के जीवन को बचा सकती है। दिल की बीमारी सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है, यह युवाओं को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावित कर रही है। आधुनिक जीवन दिल के लिए कठिन है। प्रोसेस्ड फूड, व्यायाम की कमी, धूम्रपान और लगातार तनाव सभी मिलकर जमा होते हैं। कई युवा चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, यह सोचकर कि वे अमर हैं। चेकअप छोड़ना और छाती में दर्द या थकान जैसे लक्षणों को खारिज करना घातक हो सकता है। तनाव, खराब आहार और गतिहीन आदतें एक खतरनाक मिश्रण है। परेशानी का पहला संकेत अक्सर एक बड़ी घटना होती है। वेकअप कॉल का इंतजार न करें, अभी अपने दिल के स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। जब के सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार जैसे सेलिब्रिटी अचानक मर जाते हैं तो यह हमें चौंकाता है और हमें सिखाता है। वे फिट दिखते थे, लेकिन छिपी हुई दिल की बीमारी ने उनकी जान ले ली। के ने बेचैनी के बावजूद प्रदर्शन किया, फिर हार्ट अटैक से गिर गए। सिद्धार्थ शुक्ला की फिटनेस ने अंतर्निहित जोखिमों को छिपा दिया। पुनीत राजकुमार की कसरत के बाद हुई मौत ने हजारों लोगों को चेकअप कराने के लिए प्रेरित किया। सबक सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ फिट दिखने के बारे में नहीं है, यह अपने नंबर्स को जानने और नियमित चेकअप कराने के बारे में है।
केवल दिखावे से स्वास्थ्य का अंदाजा न लगाएं। उनकी कहानियां आपको बहुत देर होने से पहले कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। ज्यादातर दिल की बीमारियों को सरल रोजमर्रा के विकल्पों से रोका जा सकता है। साबुत भोजन खाएं, फल सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा कम करें। अपने शरीर को हिलाएं, ज्यादातर दिनों में 30 मिनट की गतिविधि का लक्ष्य रखें। ऐसा व्यायाम ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और उस पर टिके रहें। ध्यान, गहरी सांस लेने या प्रकृति में समय बिताकर तनाव का प्रबंधन करें। पर्याप्त नींद लें और अपने रिश्तों को पोषित करें। तनाव को जमा न होने दें, अपनी चिंताओं के बारे में बात करें। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को जानें। 30 साल की उम्र तक स्क्रीनिंग शुरू करें, खासकर अगर आपके परिवार में कोई इतिहास रहा हो। छोटी आदतें बड़े संरक्षण में जुड़ जाती हैं। इन कदमों को अपने दिल के लिए एक ढाल के रूप में सोचें। आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा। रोकथाम महत्वपूर्ण है, लेकिन इमरजेंसी में कैसे कार्य करना है यह जानना जान बचाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हैं, छाती में दर्द, सांस फूलना, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। जब आप मदद का इंतजार कर रहे हों तो उन्हें शांत और आरामदायक रखें। अगर कोई गिर जाता है और सांस नहीं ले रहा है तो मदद के लिए बुलाएं और तुरंत CPR शुरू करें। छाती के बीच में जोर से और तेजी से धक्का दें, उन्हें चोट पहुंचाने की चिंता न करें। अगर उपलब्ध हो तो AED का उपयोग करें। यह आपको कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। जब तक पेशेवर न आ जाए तब तक CPR जारी रखें। आपकी तेजी से कार्रवाई उनके जीवित रहने की संभावना को दोगुना या तिगुना कर सकती है। जम न जाएं, उस पल में हीरो बने। आप एक जान बचा सकते हैं।